नेता मांगे वोट। नमस्कार, केवीसी के लाइव शो नेता मांगे वोट में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम उन मेहमानों से आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं जनसेवक के नाम से प्रसिद्ध समरेंद्र कुणाल जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कटिहार विधानसभा के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं अरविंद चौधरी जी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ राजकुमार गुप्ता, जिला नगर अध्यक्ष। केवीसी की ओर से इन तीनों नेताओं को हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नेता मांगे वोट, हर दिन हम आपको लाइव शो दे रहे हैं केवीसी न्यूज़ पर। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम राजकुमार गुप्ता जी से सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार जनता क्यों वोट देगी आपको, किस आधार पर वोट मांगेंगे आप? जनता हमको वोट देगी। सबसे पहले तो कटिहार की जनता को हम नमस्कार करते हैं और कटिहार की जनता को हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने विकास किया है और विकास ऐसा किया है जो दिखाई पड़ रहा है। काम जब दिखाई दे तो कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा होता है, और जब कार्यकर्ता मनोबल ऊंचा करता है तो जो हमारे प्रत्याशी हैं उसका भी मनोबल ऊंचा होता है और जनता का मनोबल ऊंचा होता है। जनता हमको विकास के नाम पर इसलिए वोट देगा, हमारा नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने विकास किया है, इसलिए आप वोट मांग रहे हैं। और बीजेपी के हमारे साथ नेता हैं अरविंद चौधरी जी। अरविंद जी, आपके विधायक 10 साल लगातार कटिहार में विधायक हैं, क्यों जनता आपको वोट देगी? देखिए, हमारे विधायक माननीय तारकिशोर प्रसाद जी निश्चित रूप से 10 वर्ष से कटिहार के विधानसभा का सेवा कर रहे हैं। और कटिहार विधानसभा में जितना विकास हुआ है वो आप नज़र घुमा करके देख लीजिए। पूरी कोसी कमिश्नरी की मैं बात करूंगा तो कटिहार विधानसभा का जितना विकास हुआ है आसपास के किसी विधानसभा का उतना विकास नहीं हुआ। इस आधार पर मैं वोट मांग रहा हूं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 वर्ष हम लोग नीतीश जी के साथ शासन में रहे। उस 8 वर्ष में जितना विकास कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार का हुआ, वह विकास की जो रफ्तार थी वो पिछले 2 वर्ष से थम सी गई है। और थम ही नहीं गई है, अन्य क्षेत्रों में जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, साफ नज़र आता है कि अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा है। जब से 2013 जून में जब नीतीश जी ने समर्थन वापस लिया था, उसके बाद से विकास की रफ्तार जो थमी, सो निरंतर बिहार की जनता को यह महसूस होने लगा। पूर्व के तरह जब 15 वर्ष का लालू जी का शासन था, उस समय जिस तरह फिरौती मानी जाती थी, अपहरण एक उद्योग बन गया था, ठीक उसी प्रकार से आज ये विगत 2 वर्षों में बिहार की हालत हो गई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 8 वर्ष का हमारा वो शासनकाल देखिए और ये 2 वर्ष का शासनकाल देखिए, और इस दोनों की तुलना करके और बिहार को बदलने के लिए हम जदयू और बीजेपी के गठबंधन में जो विकास हुई है कटिहार में, मानते हैं कि जदयू और बीजेपी की जो गठबंधन थी उसमें आपके विधायक ने विकास किया? नहीं, वो तो विकास का एक स्वर्णिम काल था। निश्चित रूप से बिहार की छवि को बदलने के लिए, बिहार की जो देश के अन्य भागों में जो छवि हमारी नीतीश जी का भी सहयोग रहा है। चलेंगे, फिर आपसे लौटेंगे। हमारे साथ 2 नेताओं का आपने सुना। अब चलिए चलते हैं समरेंद्र कुणाल जी के पास कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कटिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, विपक्षी पार्टी के बीच निर्दलीय उम्मीदवार की क्या भूमिका होगी, ये हम जानने के लिए समरेंद्र कुणाल जी से जानते हैं। क्यों जनता आपको वोट देगी समरेंद्र कुणाल जी? देखिए, दोनों आदमी सत्ता भोग कर आए, दोनों लोग, बिहार की सत्ता हो, नगर सरकार की सत्ता हो, स्थानीय विधायक के रूप में हो या मेयर के रूप में हो, या बिहार की सरकार चलाने का मामला हो, दोनों से जनता उबी हुई है। अगर ये बोल रहे हैं कि सड़कें बनी हैं तो ले चलते हैं इनको ढेरुआ की ओर।
हम ले चलते हैं इनको हथिया दिरा शहर के बगल में सटा हुआ है, हम इनको ले चलते हैं शमशेरगंज की ओर, हम इनको ले चलते हैं शहर का उदामा रेखा भौड़ाबाड़ी, हम ले चलते हैं ललियाही की ओर, हम ले चलते हैं बरमसिया की ओर, हम ले चलते हैं इनको मौनीधार की ओर, हम इनको ले चलते हैं ड्राइवर टोला लाल कोठी के इलाके में, हम इनको ले चलते हैं डेहरिया शरीफगंज हवाई अड्डा की ओर, हम इनको ले चलते हैं रोजितपुर की ओर, हम इनको ले चलते हैं बरमसिया की ओर, बुधू चौक की ओर, हम इनको ले चलते हैं, हम इनको तेजा टोला की ओर ले चलते हैं, हम इनको शहर का जो है हृदयगंज कोसी कॉलोनी की ओर ले चलते हैं। चारों तरफ जब सड़कें ही नहीं बनी, जब पानी जल जमाव से लोग ग्रसित है, परेशान है, हम इनको सदर अस्पताल में भी ले चलते हैं जहां पर सही ढंग से इलाज नहीं होता। बिल्डिंगें तो बनी हैं, हम इस बात को मानते हैं, कमीशन पर आधारित विकास हुई है, हम इनको ले चलते हैं कि सदर अस्पताल में दवाएं क्यों नहीं मिलती है, वहां पर कंपाउंडर क्यों नहीं है, अत्याधुनिक मशीनें जो लगी हुई है, जांच के उपक्रम 1-2 ठो लगा हुआ है, वहां पर उसके लिए ऑपरेटर नहीं रहता है, एम्बुलेंस है तो वहां पर ड्राइवर नहीं रहता है। हम इनको ले चलते हैं बिजली विभाग में, जहां पर बिजली विभाग के बिल अनाप शनाप आता है, लोगों से जबरन पैसा वसूली की जाती है। हम इनको ले चलते हैं शुद्ध पेयजल पानी के सवाल पर, हम इनको ले चलते हैं राशन के सवाल पर, हम इनको ले चलते हैं इस इलाके में रोजगार के सवाल पर। जो एक RBHM जूट मिल मात्र चल रहा है, वो भी ठेका पट्टा पर चल रहा है, सन बायो जूट मिलें बंद हैं। हम इनको ले चलते हैं कटिहार के जो विस्थापित परिवार है उनकी ओर, जिनको आज तक जगह नहीं दिया गया, आज तक उनको पुनर्वास की व्यवस्था, उनको आवास नहीं दिया गया, फुटकर दुकानदारों को हटाया गया नगर निगम के द्वारा, और स्थानीय विधायक सारे लोग हटा तो दिए, लेकिन रोजगार की कोई संभावना नहीं। क्या लगता है तो हम ये आपको सवाल, कि इस पर हमने सवाल किया है, ये विकास का मानक ये हो कि सिर्फ भाषण पर ही बात होगा, विकास 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 शिक्षा पर। नीतीश जी साइकिल की नीतीश बात जी कर कहते रहे हैं हैं। साइकिल नीति, हम कहते हैं ना, हम भी कहते हैं, कुणाल भी कह रहा है, समरेंद्र कुणाल भी कह रहा है कि आपने साइकिल भी दिया है नीतीश जी, आपने पोशाक भी दिया है। चलिए, और नहीं, हमारी बात को खत्म होने दीजिए। साइकिल भी दिया है आपने पोशाक भी दिया है, साथ साथ उस बच्चे के पिता के हाथ में दारू का बोतल भी आप ही ने दिया है। चलिए कुणाल जी, यही तो रोकते हैं विकास है। हम यहाँ पे हमारे साथ जदयू के नगर जिलाध्यक्ष भी हैं समरेंद्र कुणाल जी का कहना है कि जो इन्होंने अभी पूरे विधानसभा वाइज जो गिनवाए कि बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क नहीं बनी है, अस्पताल की व्यवस्था खराब है, क्या कहना चाहेंगे आप, कितना सहमत हैं इनकी बातों से? प्रत्याशी जी को कहना चाहेंगे, कुणाल जी को, कि कटिहार में जिस पंचायत का यह नाम गिना है कि जहां विकास नहीं हुआ, जहां रोड नहीं बना, पंचायत नहीं, ये मोहल्ले का भारतीय नाम बताया जनता पार्टी के 10 साल यहाँ विधायक रहे। आप मेयर भी हैं। उन 10 साल के विधायक काल में आप मेयर भी हैं, इस जहाँ बात का को अपना नकारिए नाम, नहीं। जहाँ आप का आपने मेयर नाम भी हैं। गिनाया, 2 मिनट, जहाँ का नाम आपने गिनाया, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जहाँ का नाम आपने गिनाया वो भाजपा के विधायक ने वहाँ काम नहीं किया, इसलिए कि खास करके अल्पसंख्यक वर्ग का वहाँ वोट था। ये भाजपा की नीति रही है, अल्पसंख्यक वर्ग के मोहल्लों में सड़क पुल पुलिया रोड नहीं बना। ये भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल विधायक रहा। दूसरी बात, कटिहार में विकास दिखाई पड़ रहा है, समरेंद्र कुणाल जी प्रत्याशी हैं, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कटिहार का विकास दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि 7.5 साल 8 साल में सरकार में रहा, जरा इनसे पूछिए 8 साल जब ये सरकार में थे, नीतीश कुमार के विकास का व्याख्यान करते करते थकते नहीं थे, नीतीश कुमार का नाम लेते लेते थकते नहीं थे, उनकी बड़ाई का माला दिन रात ही पढ़ते रहते थे। आज नीतीश कुमार जब इनसे अलग हुआ, इनसे अलग हुआ, सच्चाई बात पूछिए तो यही अलग हुए हैं, लगा होगा कि और सुन लीजिए, विकास और नीतीश कुमार ने काम किया। और ये रहा तीसरा सवाल इन्होंने किया कि अपहरण और ये चीज और ये लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। जरा इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार के राज्य में विकास भी हुआ और न्याय के साथ समावेशी विकास भी हुआ और अन्याय पर रोक लगा। ये जान लीजिए। तरुण जी, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, दोनों का आपने सवाल सुना कि एक का कहना है कि विकास नहीं हुई है, बीजेपी के विधायक 10 साल यहाँ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, विकास तो देखिए, यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको रोकेंगे। संजीव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संजीव जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो संजीव जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल समरेंद्र कुणाल जी से है जी। कि मैं गौसा से संजीव कुमार बोल रहा हूँ, उर्फ गब्बर भी हमारा नाम हुआ। मेरा सवाल ये है कि मजदूर की बात सभी लोग करते हैं,
मजदूर के बच्चे की पढ़ने की स्कूल है RBHM यूथ मिल्स के द्वारा वार्ड नंबर 39 में, जिसमें कि दलित, महादलित वगैरह मजदूर के भी बच्चे पढ़ते थे पूर्व में। लेकिन विगत कई वर्षों से उसमें प्रशासन के द्वारा नाका है, क्योंकि मजदूर के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जबकि वो अनुदान में दिया हुआ स्कूल है भारत सरकार से। लेकिन उसका कई बार किया गया बात, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या मजदूर के बच्चे को पढ़ने के लिए वो स्कूल पुनः से चालू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल संजीव जी, आपको याद होगा, मैं आपको पहचान रहा हूं, आपका घर रामसभा में है और जिस RBHM जूट मिल के जमीन पर वो है बच्चों के पढ़ने के लिए, RBHM मनिहारी आपका झुलनिया मोड़ से मनिहारी रोड तक के बीच में है वो, जहां नाका चलाया जा रहा है, उसका आपने भी लिख के दिया था, मैंने भी इसका विरोध किया था। और जहां तक मजदूरों का सवाल है, तो मजदूरों के सवाल पर कटिहार में विधायक ने कभी आवाज नहीं उठाया, और मेयर साहब का तो बात ही छोड़ दिया, आज तक कभी जनता के लिए लड़ते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, जो आज जदयू के प्रत्याशी हैं। जनता के लिए कभी एक धरना देते हुए कटिहार की जनता ने नहीं देखी होगी। लेकिन मेरा ये वादा है कि कटिहार जूट मिल की जो स्थिति है उसमें जरूर सुधार होगा और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्थाएं भी होगी। जो अभी सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि मिलें ही नहीं चालू हो रहा है। ये सन बायो जूट मिल है, बंद है, सन बायो जूट मिल बंद है। इसकी पूरा कहानी हमको मालूम है, नीतीश जी के सरकार में ही श्रम संसाधन मंत्री थे अवधेश बाबू। एक मिनट, हम ये सवाल कर रहे हैं, सरकार और विधायक एक दूसरे पर फेंका फेंकी वाली बात नहीं हो, बात साफ साफ हो। ये सरकार है, मैं खुद अवधेश नारायण सिंह थे, तत्कालीन आपका ये जो श्रम मंत्री थे, नीतीश जी की सरकार थी। ये कहा गया, पटना में मीटिंग हुई, श्रम संसाधन मंत्रालय के अंदर में सचिवालय में मीटिंग हुई थी, वहां पर यह कहा गया था कि इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगा कटिहार का जूट मिल, वहां पर प्रेशर था सन बायो का जो मालिक है, सन बायो का मालिक बोला कि हम जूट मिल बंद कर देंगे, और इन लोगों ने डर से उस पर कार्रवाई नहीं किया कि मेरा पूरे बिहार में स्थिति खराब हो जाएगी। इस नाते कटिहार के मजदूरों का शोषण किया गया और वो मिल बंद है, और ये लोग बंद करके राजनीति करता है। और मजदूरों के जो वेतन मिल रहा है, PF मिला है, ESI, ग्रेचुइटी, बोनस, पुराना पावना, ये तमाम चीजें मजदूरों पर ही थोपा गया, लोगों का शोषण हुआ है, कुछ नहीं मिला, मजदूरों का बर्बाद हो गया कटिहार। और ये सारा बर्बादी का श्रेय ये 10 साल की सत्ता हो या 15 साल की सत्ता हो, या आपका मेयर का इन्वॉल्वमेंट हो या विधायक का इन्वॉल्वमेंट हो, ये तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसी कारण से कटिहार में उद्योग की स्थिति बदतर हो गई है। हमारे बेरोजगार दिल्ली पर कुणाल जी हमारे साथ अरविंद चौधरी जी बताइए, आप दोनों का सवाल सुने कि विकास नहीं हुई है, कोई पुल पुलिया सड़कें नहीं बनी है, क्या कहना चाहिए इन दोनों के बारे? नहीं तरुण जी, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कटिहार की जनता से कि विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुली आंखों से लोग देखे तो दिखाई न पड़े। विकास तो सर्वस्पर्शी चीज़ है और लोग देख रहे हैं, कटिहार की जनता देख रही है। भले कोई अगर दूसरे प्रकार का कोई अगर चश्मा लगा ले, राजनीतिक चश्मा, तो उस चश्मे से विकास भले नहीं दिखाई दे। आपको लगता है कि लेकिन विकास तो हर ओर दिखाई दे रहा है। मैंने तो पहले भी कहा कि पूरे कोसी कमिश्नर में घूम के देख लीजिए, कटिहार का जितना विकास हुआ है, खास करके कटिहार विधानसभा के अंतर्गत जो अपना नगर पड़ता है, उसका जितना विकास हुआ है पूरे कटिहार कोसी कमिश्नरी में आपको कहीं नहीं हुआ। चलिए, विकास के दावे किए जा रहे हैं। राजकिशोर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, हम उनसे भी सवाल लेते हैं कि आखिर क्या कहना है। राजकिशोर जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि 5 साल जो रहे, मतलब एक भी इंडस्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री लगाने का काम नहीं की। अच्छा, एक भी पूरे विधानसभा में फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया गया जी। सरकार से पूछना चाह रहे हैं या बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, जो कैंडिडेट है उनसे पूछना चाह रहे हैं? कैंडिडेट से जी। चलिए कुणाल जी, एक भी उद्योग नहीं लगे हैं। सबसे बड़ी बात है, कैंडिडेट आपके सामने 3 हैं और एक चौथा समरेंद्र कुणाल है, तो 3 कैंडिडेट तो सत्ता पर रहे हैं। सवाल तो उनसे होना चाहिए जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व है, वो भी आज सरकार आज चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं, और मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं जो सत्ता पर बैठे हैं। ये 3 लोग सत्ता पर बैठे हैं। समरेंद्र कुणाल कभी सत्ता पर नहीं बैठा है, जनता के लिए हमेशा आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, कभी मौका नहीं दिया है जो हमसे सवाल लगता है कि आप अगर विधायक बनेंगे तो कटिहार के लिए उद्योग धंधे लगेंगे। राजकुमार जी क्या कहना है आपका? समरेंद्र कुणाल जी का कहना है
सबसे पहले हम छोटे भाई समरेंद्र कुणाल को जी, कहना छोटे चाहते भाई। हैं कि आप जो ये बात बोल रहे हैं कि कटिहार जूट मिल, यही नीतीश कुमार कटिहार जूट मिल को खुलवाया था, और नीतीश कुमार के राज्य में जो आपको समावेशी जानकारी विकास नहीं हुआ है। जब सुन लीजिए 2001 कुणाल जी, में 2 मिनट खड़िए, 2 मिनट। अरे समरेंद्र जी आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे, कटिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया, और मेयर विजय सिंह कितना काम किया है नगर में, हाँ, ये बिल्कुल। दिखाई दे रहा हम है, तो बता रहे हैं ये ना, दिखाई दे रहा है। 10 मिनट के बारिश में एमजी रोड राजनीतिक पर पानी परिवेश हो में ये जाता बोल रहे है। हैं, महिला कॉलेज इनका में भाषा पानी हो राजनीतिक जाता है, अड़गड़ा परिवेश चौक का पर, है। अड़गड़ा ये चौक चुनावी पर भाषा है पानी इनको, है। ये चुनावी चुनाव भाषा। लड़ रहे हैं, ये चुनावी भाषा बोल रहे हैं। आपको लगता है कि ये निगम कटिहार शासक की जनता को दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, नगर में जनता क्या देख रही विकास है। हुआ है, लाइव है, कितना लाइव। विकास हुआ है, रोड का, नाला का, और सारा काम, और ज्यादा सम विकास योजना में हो चाहे जैसे भी हो, काम इन्होंने किया, मेयर ने काम किया है, और काम के आधार पर ही हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश ये तो कुमार नगर ने निगम के मेयर इनको थे, टिकट राजकुमार दिया। नगर निगम में जो टैक्स लगाया गाँव- गया, ये बात गाँव नहीं में है। ये तो है, गलत गाँव बात के है। क्षेत्र टैक्स लगा दिया, गलत ये बात बताइए। है। वहाँ विकास गरीबों हो रहा का है। शोषण कर रही है, ये बताइए। चलिए, ये गलत बीजेपी बात है। पर टैक्स लगा दिया, ये हमारे साथ बताइए। हैं। सुशील कुमार कह मोदी ने रहे लगाया हैं, है। राजकुमार जी कह रहे हैं कि सुशील विकास कुमार हुई है, मोदी ने लगाया है, और जब जी वित्त बीजेपी मंत्री के थे। नेता हमारे साथ सुशील हैं। कुमार मोदी हम वो कह टैक्स रहे लगाया हैं है। कि क्या ये लगता है मोदी कि का मेयर काम है। की ओर से कटिहार में काम जनता जो है विकास बेवकूफ हुई है, बनेगी। क्या कहना सुशील चाहिए? कुमार मेयर मोदी ने प्रत्याशी भी है सत्ता जदयू भोगते रहे हैं आप के। लोग। कुणाल जी आपको मौका दी जाएगी, जब बोलते हैं तो राजकुमार जी। सुनिए, के सुनने का भी रूप में प्रयास कीजिए। विजय सिंह जी जो अभी प्रत्याशी भी हैं अपने जनता दल यूनाइटेड से, उनका जो विकास के बारे में आप पूछ रहे हैं, शहर में जो विकास हुआ है वो विकास तो निश्चित रूप से हमारे जो माननीय विधायक है उनके प्रयासों से, बिहार सरकार का फंड जरूर लगा है, भारत सरकार का भी फंड लगा है, सम विकास योजना की बात राजकुमार जी ने कहा, तो विकास तो धरती पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मेयर साहब का जहां तक सवाल है, मेयर साहब के तरफ से जो विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास कम और घोटाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सवाल ही नहीं सरकार उठता है। दिख रहा है, जरा सिविल ये दिख रहा है। सवाल ही नहीं उठता सरकार है। की तरफ भी ये काम गलत किया बोल रहे जा हैं हमारे रहा है। अरविंद जी। अरुण जी, ये जान लीजिए आप, एक विकास दिखाई दे रहा है कटिहार में। जी बताइए, कटिहार में एक विकास कॉलर हमारे साथ दिखाई दे रहा है जुड़ चुके हैं, नगर हम जानना चाह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। सवाल लेंगे, आप एक गलत कॉलर बोल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े। जी बताइए क्या सवाल है आपका? कचरे लेने की होड़ मच गई है। जी, कटिहार में विकास नहीं हुआ है। विजय कुमार सिंह पर हमारे साथ एक भी गलत आरोप नहीं है। उन्होंने काम किया, काम के बदले वोट मांगा। गलत बात बोल रहे हैं। ये राजनीति मंच नहीं है, बल्कि ये कटिहार की जनता आप लोगों से सवाल कर रही है। सवाल जनता को करने दें। बताइए, राजहाता से पंकज जी है, क्या सवाल है आपका पंकज जी? जी मेरा सवाल जेडीयू के नेता जी से है कि अभी उनके वर्तमान प्रत्याशी जो हैं वो मेयर के पद पे बने हुए हैं, लेकिन कटिहार की मूलभूत समस्याएं जो कि कचरा, पानी का जल जमाव, नालियों की स्थिति, वो तो अभी तक सुलझी नहीं है। और अगर हम उन्हें एमएलए बना भी देते वोट दे करके, तो जब ये काम अभी नहीं हुआ तो तब क्या होगा, ये हमें चलिए थोड़ा सा पंकज जी, बता दें। हम राजकुमार जी, पंकज जी को कहना चाहते हैं कि कचरा और जो सवाल काम का नगर में जो आप दिखाई दे रहे हैं, साफ सफाई का, हमारे जब से ये मेयर बने हैं बहुत काम किए हैं। रहा सवाल काम और मोहल्ला भी ज्यादा बसते जा रहा है। और दूसरी बात, हमारे मेयर चुनाव जीतने के बाद भी 6 महीना मेयर रहेंगे, और जो काम थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसका विकास निश्चित होगा, और विकास कर रहे हैं। 4.5 साल में नगर में दिखाई पड़ रहा है विकास। मेयर ने काम किया विजय सिंह ने, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे ही व्यक्ति को टिकट देता है जो काम करता है, और काम करने के चलते जो नगर में विकास हुआ है, इसके लिए विजय कुमार सिंह को टिकट मिला। चलिए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये दिखाई दे रहा है। दिख रहा है। हमको सिर्फ खाली एक सवाल दिखाई दे रहा है। एक सवाल का जवाब। राजनीतिक परिवेश में आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने भी मेयर के खिलाफ में भाजपा का नेता सुशील कुमार मोदी जब वित्त मंत्री था, उन्होंने टैक्स बढ़ाया था। ये सुशील मोदी का है, ये भारतीय जनता पार्टी कहता कुछ और है, करता कुछ और लेकिन है। हम आपसे यहाँ रोकते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार कहाँ था? आखिरकार अगर कटिहार अरुण जी। नगर निगम क्षेत्रों में काम विकास नहीं हुई है तो क्यों नहीं बीजेपी के जो आपके विधायक हैं उनके द्वारा विरोध क्यों नहीं किया जा रहा, और क्यों नहीं इस जो भी काम नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं किया गया? 60 गांठ है, 60 गांठ। क्यों नहीं किया गया, ये तो बात जो है, ये आप जनता आखिर दल विधायक यू की के भी
हाँ, विधायक प्रत्याशी भी हैं, हकदार उनसे हैं, पूछ सकते कटिहार जिला के 10 साल प्रतिनिधि हैं। विधायक रहे राजकुमार आपके जी और नहीं क्यों नहीं बताएंगे। किया? 10 ये साल तो का विधायक कटिहार में कौन काम किया? विधायक- नीतीश कुमार का ही काम नहीं, दिखाई दे रहा है। आप मुख्यमंत्री राजकुमार जी, सुनिए, ये विधायक के मुख्यमंत्री अंतर्गत योजना जो का भी काम काम है, आते हैं, जो भी वो काम आप सरकार, देख राज्य लीजिए। सरकार का काम है। वो आ रहे हैं। करके ये विधायक आपका के काम अंदर नहीं मुस्ताफा है, जी आ रहे हैं। ये राज्य सरकार का काम है। समरेंद्र कुणाल जी इस और वक्त हमारे ये साथ माननीय हैं। मुख्यमंत्री ये योजना एक का काम हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के ये आप रूप देख में लीजिए। निर्दलीय भाजपा प्रत्याशी का के लोग रूप खाली नाम में गिनाते चैलेंज हैं, है कि काम नहीं है। आखिरकार कहीं समरेंद्र काम कुणाल आपका एक दिखाई नहीं जनसेवक देता। है। काम कहीं है। क्या लगता है आपको कि इस पूरे प्रकलन में आपके द्वारा इन लोगों के बताए गए विकास लगते हैं कि वो सच है? हमने तो बता दिया, जनता भी देख रही है कि सच क्या है, क्योंकि जनता महसूस कर रही है। निगम की विकास बात को। हो रही है। निगम की बात हो रही है। सबसे बड़ा बात हुआ यहाँ ये कि कटिहार नगर क्षेत्र जो है नगर निगम बनाया गया, जिस समय भाजपा और जदयू दोनों एक साथ थी। वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे उस वक्त, प्रेम कुमार जी नगर विकास मंत्री थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उस वक्त का जो काम हुआ है उसको ये लोग एक दूसरे को श्रेय भी ले रहे हैं, तो ये भी श्रेय लेना होगा भाजपा को और जदयू को। और नगर सरकार, नगर का मेयर, आपने कटिहार नगर निगम क्षेत्र में खाली जमीन पर टैक्स लगाया, किसानों का जमीन। जरा बोलने हम दीजिए, इनको प्रत्याशी एकदम बोलने को हम दीजिए। बोलना और बोल दूसरा, देते हैं। आप डर रहे आपने हैं, साफ आप कहा डर रहे हैं कि बोलने भारतीय से। जनता आप पार्टी डर का रहे हैं, विकास जनता देख हुआ। रही है, इसलिए डर रहे इसी हैं। से लग और रहा है खाली कि जमीन आप पर दोनों टैक्स का सरकार है। और होल्डिंग ये तरह से निर्दलीय प्रत्याशी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास हुआ। लेकिन ये तो कुणाल जी, गलत है। आपसे एक सवाल टैक्स के सवाल पर राजकुमार जी से हाँ। हम अपनी ओर टैक्स से का करना बख्शीश चाहते के रूप में हैं। वोट मांगना मैं भी चाहते दो हैं। मिनट इसी सुनिए। जगह से टैक्स के हूँ। बख्शीश के रूप में आप वोट मांगना बताइए चाहते हैं। राजकुमार जी हाँ। कि शहर में जो जल जमाव की सुन लीजिए, स्थिति है, हमारे मेयर थोड़ी ने भी बारिश विजय कुमार होती सिंह है ने- तो पूरे शहर में जल पहले जमाव की पहले स्थिति इनका उत्पन्न हो उत्तर जाती दे है। दे टैक्स के सवाल पर। हमारे विजय कुमार सिंह ने 3 साल तक टैक्स वसूलने का काम नहीं किया और सरकार से लड़ने का काम किया। दूसरी बात, ये भाजपा का जो नेता सुशील कुमार मोदी जी हैं, आदरणीय सुशील मोदी जी, इन्होंने ही टैक्स किया, होल्डिंग टैक्स आपने बढ़ाया। हटा क्यों नहीं सारा। दिया? दूसरी आपने बात, इम्प्लीमेंट क्यों किया? दूसरी बात, आप मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात सुन लीजिए। तीनों, दोनों लोग दूसरी मिलकर बात, आप लोगों ने कोर्ट में कटिहार केस को किया। बर्बाद हमारे किया है। मेयर ने दोनों लोगों ने न्यायालय में सुना है केस कटिहार किया। को। को लेकर ना क्या टैक्स को को लेकर लेकर माफ नहीं करने मेयर वाले ने इस बार। जितना काम 5 किया नवंबर को टैक्स आप के लोगों को मामले भारी में, नुकसान होगा, आप लोग वो इन बर्बाद हो लोग जाइए। खाली विरोधी का काम है दुष्प्रचार करना। और माननीय जो प्रत्याशी हैं, अभी स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के काल में विकास हुआ। इसका मतलब है भारतीय कि इनका जनता पार्टी साठगांठ है ने उनसे। और आप दोनों ने मिलकर लुटा नहीं, इनका कटिहार साठगांठ को। है। बात आप में जवाब फेंक करके दीजिए। राजनीति बिल्कुल, में अरविंद जी आपको डर बताइए, लग रहा है। बताइए। कुमार जी बात आगे से बोल रहे कुणाल जी हैं। आपकी भी बारी आएगी। बोलिए कुणाल, अरविंद जी। इनकी सांठगांठ है और इधर निर्दलीय प्रत्याशी हमारे छोटे भाई कुणाल जी कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड से सांठगांठ है। मुझे तो एक ही बात कहना है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की सांठगांठ सीधी जनता से है। हम सीधा डंका की चोट पर कहते हैं। राजकुमार जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन से अलग नहीं किया, खुद भाजपा अलग हो गई। इनको मैं बताना चाहता हूं कि भोज पर आमंत्रण नीतीश कुमार जी ने हमारे ये नेता गलत माननीय आरोप है। मोदी जी को अरे भाई, नहीं ये दिया। गलत आरोप है। राजकुमार ये जी, गलत आरोप है। आपका और ये आपको गलत मौका है। दिया ये जाएगा। गलत आरोप पहले है। अरविंद जी का सुन ले। तरुण जी ये पहले गलत जनता आरोप से है। बात कीजिए आप। ये नहीं, ये जी, गलत जनता आरोप से है। नहीं छुपा सकते। हमारे नेता ने आमंत्रण दिया, आपके नेता ने ठुकराया। लोग नहीं बने। भोज देकर आपके नेता ने ठुकराया। इन लोगों को ये बात गलत है। स्थानीय मुद्दा है। आपके हम आप नेता ने दोनों से, ठुकराया आप इस तीनों चीज से को। यही रिक्वेस्ट है कि ये राजनीतिक मंच न बनाएं, कटिहार की जो स्थानीय समस्याएं हैं उस पर बातें करें। देखिए, लगातार कॉलर्स हमारे साथ अरुण जी, जुड़ रहे हैं। शमशाद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। क्या पूछना चाहते हैं शमशाद जी? हेलो, जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल सर ये है, हम नासिर जैनपुरा कला से बोल रहे हैं। हमारे जो वार्ड नंबर 26 में है, जो तारकेश्वर साहब हैं, आज तक कोई काम नहीं हुआ है उनके सीजन में। 10 साल रहे। चलिए 10 साल रहे, कोई काम नहीं हुआ है, कॉलर्स का सवाल है। अरविंद जी जवाब दे। दोनों आदमी से सवाल कीजिए, दोनों से। मैं मेयर से और एक विधायक मिनट से। पूछना चाहता हूं, वार्ड नंबर 26 जी। 21 मोहल्ले की बात आप कर रहे हैं, जानकारी नहीं है इनको। जरा बताएं। शमशेरगंज की। शमशेरगंज, नहीं, वार्ड 26 नंबर 26 शमशेरगंज नहीं है। शमशेरगंज वार्ड नंबर नहीं है। वो ये दो वार्ड है। नंबर 26 नगर एरिया का जो भी हो वार्ड अरविंद नंबर जी, 26, जो भी हो मुझे आप जो बताएं जानकारी कि है, जो काम नहीं हुई है। रामपाड़ा के विधायक निकट जी पड़ता ने- है, जो भी हो, रोड आखिर दिखाई दे वार्ड रहा है। नंबर गली 26 अरे जो भैया, है, रोड वो मोहल्ला दिखाई नहीं दे रहा रहा जाएगा। है। तो हमारे आप साथ बोलने रोड दें, बोलने दें। रोड आप दिखाई दे आज रहा है। भी मौका दी जाएगी। विकास आप- किया हमारे मेयर ने,
नगर निगम के द्वारा रोड नाला बैगना सब में रोड दिखाई है, दे रहा कुछ है, सब बैगना कुछ में है। रोड है। आप लोग अरे जाकर देखिए, रिक्वेस्ट है, आप आप लोग लोग से समय दिया लोग बात हो रही जाएगा, है। पहले स्कॉलर्स का जवाब देते हैं। 26 गौशाला की बात हो रही है तरुण जी, और गौशाला में मेरी जो जानकारी है कि गौशाला वार्ड नंबर 26 वार्ड अभी नंबर का 26 गौशाला है। नहीं है, वार्ड नंबर 39 गौशाला है। नहीं, आपको 39 चलिए, जानकारी वार्ड नहीं के है, चक्कर में ना 39 पड़े, विकास वार्ड नहीं का हुई है, दिखाई ये दो। उनका कहना है, सड़कें नहीं बनी है। हाँ। क्या कहना है नासिरगंज की बात हो रही है। जी? मुझे जो जानकारी है तरुण जी, शहर के अंदर मैंने पहले भी कहा कि चप्पे चप्पे में इस तरह की चिकनी रोड बना दी गई है और हमारे विधायक जी के द्वारा विकास की जो गंगा बहाई गई है, कटिहार शहर की जनता इस बार तय कर लिया है कि तीसरी बार उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिता जरा करके मैं इनको अरविंद भेजेगी जी को कह और देना चाहते हैं बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चौधरी माल्ला और हथियादीरा और जितने भी ढेरवा और खनवा का नाम गिना है, माननीय विधायक जी ने मुस्लिम एरिया का रोड बनाया ही नहीं। क्यों? इनको मतलब है वोट से, नहीं, गलत बात। इनको मतलब गलत जनता बात के है। विकास से नहीं है। राजकुमार, विधायक विधायक विकास सभी लोगों आपको नहीं। जानकारी होनी विधायक चाहिए। सभी लोग सबसे सभी लोगों बड़ा- के होते हैं, सुनिए, चाहे वो सुनिए, हिंदू हो, सुनिए, मुसलमान हो। तरुण जी, आप हथियार जाकर दे रहा। देखें, हथियादीरा हथियार दे रहा। हथियादीरा का आजादी का बाद वहाँ का रूल नहीं बना था। बोल लीजिए, आप लोग ये राजनीति में चलिए लेते हैं इस वक्त है नहीं बनाया। समेंद्र कुणाल जी रामपाड़ा में बीजेपी के जाकर नेता देखिए हैं विकास नहीं का। बनाया। और जदयू के भी नेता हैं। हम होते हैं, मोहल्ला में जाकर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मोहल्ला में हर जाकर दो देखिए। नेता मांगे वोट में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है नेता मांगे वोट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ जदयू के नगर जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, समेंद्र कुणाल जी निर्दलीय प्रत्याशी कटिहार विधानसभा क्षेत्र से, और बीजेपी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ अरविंद चौधरी जी। लगातार बहस हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हम इन तीनों कैंडिडेट से दो प्रतिनिधि और एक कैंडिडेट से अपने माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि इसे राजनीतिक मंच न बनाएं और जो जनता का जो सवाल है उसको सुने और जवाब दें, ताकि जनता आपको क्यों वोट दे, ये हमारा मकसद है। हम बात कर रहे हैं नेता मांगे वोट। हर दिन आप लाइव शो देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर, और इससे पहले हम सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं अरगड़ा चौक से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, मेरा दो सवाल है। पहले जदयू के जो आए हुए हैं उनसे है कि कल सीमा पूर्वे आई हुई थी और किसी कॉलर ने कहा था कि जो बिजली लगी है वो सब जल रही है, तो उनके बात पर आज हम पूरा कटिहार का भ्रमण किए तो मेजर आशुतोष पार्क में दुनिया भर का लाइट लगा लेकिन जलता नहीं है। हरदयाल चौक से लेकर दुर्गा स्थान से लेकर न्यू मार्केट तक में जो रोड के साइड में जो बड़ी बड़ी लाइट लगी हैं वो सब नहीं जलती हैं, और यहाँ तक कि जितनी भी नालियां हैं सब की स्थिति बदतर हो गई है इस इलेक्शन के कारण। मेयर अपने पद की गरिमा को फिर नहीं समझ रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा इनसे है, बीजेपी से, कि नरेंद्र मोदी का बराबर टीवी में एड आता है कि अगर आप सक्षम है तो अपने गैस की सब्सिडी छोड़ दें। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके प्रचार प्रसार में जितना करोड़ों खर्च हो रहा है, करोड़ों का रंगमंच बन रहा है 20 मिनट 25 मिनट के भाषण के लिए, अगर वो ये चीज छोड़ दें तो कई गरीबों के घर की चूल्हा जो है उनके जो पैसा हो रहा है उससे वो सवाल है। सबसे पहले राजकुमार जी, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। आपसे आज इनको मालूम होना चाहिए कि कल कटिहार में और इसी बिहार में बिजली 7 से 8 घंटा नहीं रहता था। आज जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने 18 से 20 घंटा बिजली रहता नहीं, इनका कहना है जो आपने लाइट लगवाए हैं वो बंद है। नहीं, इनका बंद नहीं सवाल है, ये है बंद नहीं है। आशुतोष पार्क में बिजली नहीं है, हमारे खंभे लगे हुए साथी हैं। जी नहीं, बंद नहीं है और वो खराब है तो उसको ठीक किया जा रहा है। जहां जहां खराब पड़ा चुनाव के बाद अभी उसको व्यवस्था नहीं, है। अभी ठीक किया जा रहा है। एक दो जगह खराब है, हमारे साथी अगर बोल रहे हैं इस बात को तो वह देख लें कि पूरा नगर पालिका का जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। चारों तरफ जो है वेपर लाइट जल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने ठीक कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में।
आज 10,000 से लेकर 30,000 करोड़ चलिए रुपया ये सवाल उनका मीडिया है, पर हम खर्च हो रहा है। बीजेपी से मीडिया पूछ पर लेते हैं। खर्च हो रहा है, बीजेपी से पूछ लेते मीडिया हैं पर राजकुमार खर्च जी, हो रहा है, ये और जो इनको सवाल विकास है, दिखाई नहीं दे रहा। ये जो सवाल है कि आखिरकार इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं विज्ञापन के नाम पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तरुण जी, विज्ञापन जो है वो हम लोगों को जो है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, एनर्जी देता ऐसा है। उसको नहीं मानना चाहिए। और हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम भी करते हैं, तो निश्चित रूप से विज्ञापन किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए एक अहम बिंदु है, अहम मुद्दा होता है। अब एक साधारण कन्या विवाह योजना की बात ले लीजिए, शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, नीतीश जी का होर्डिंग्स है या हमारे दूसरे उस विभाग के मंत्री का होर्डिंग्स है, उसके द्वारा गरीब जो जनता है उसको जानकारी मिलती है कि उनकी जो है कन्या को उसके कन्या विवाह की योजना के लिए किस तरह से कहाँ अप्लाई करेंगे कि उसको प्राप्त अरविंद जी, होगा। विज्ञापन ये के बारे में विज्ञापन जो जो चलिए, आप दोनों से सवाल हो गया, आपने जवाब दे दिया और इसी बीच हमारे साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजकुमार जी, आपका सवाल बहुत सचेत रहा है। अरविंद जी हमारे साथ हैं, कुणाल जी हैं, आपकी भी बारी आएगी। भारतीय जनता पार्टी राजकुमार जी आपकी भी बारी आएगी, आप सब हो जाए। और समरेंद्र कुणाल जी हैं, जी बताइए समरेंद्र कुणाल जी, विज्ञापन में पैसे खर्च किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ नगर निगम के जो क्षेत्र में आशुतोष पार्क है उसमें खंभे लगे हैं, जल नहीं रही है। 2 मिनट में आप अपना जवाब दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो इन्होंने अरविंद जी भाजपा के नेता हैं, ये बोल रहे हैं कि विज्ञापन जो है योजनाओं की जानकारी आपकी कोई जगह नहीं है योजनाओं की जानकारी लेने के लिए। तो योजनाओं के से जानकारी से गरीबों को में अवेयरनेस होता है, जागरूकता आता है, बेदार होते हैं लोग, तो उससे गरीबों को लाभ होता है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इससे जनता को फायदा नहीं होता है। प्रायोजित ढंग से भीड़ जुटाना और एक जो है स्वस्फूर्त भीड़ जुटना, दोनों में काफी अंतर होता है। तो ये प्रायोजित जो तरीका है, ये तो निश्चित रूप से देश के लिए नुकसान है। कुणाल जी, दूसरी आप बात- ये आरोप दूसरी लगा बात- रहे हैं ना। अरविंद जी आपकी भी बारी आएगी, अरविंद जी आपकी भी बारी आएगी, आप भी बोलेंगे। अरविंद जी आपकी भी बारी आएगी, आप समरेंद्र कुणाल जी को बोलने दें। ये आपको बताना चाहिए। अरे कटिहार में आप रैली करते हैं और खगड़िया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा से लोगों को जुटाते हैं और कहते हैं 5 लाख राजकुमार जी आपको भी जवाब, आपका भी वक्त आएगा। समरेंद्र कुणाल जी का सुन ले आप। अरविंद जी आप कुणाल जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? भाड़े पर जुटाया हुआ वीर है हम लोग क्या कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी का ये जनता का सवाल है राजकुमार जी, ये जनता का सवाल है। जी एक बात हो, लाइट जी, अरविंद जी बात हो, समरेंद्र कुणाल का भी सुने, क्या कहना है, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये लाइट का सवाल है। लाइट जो इन्होंने बताया, हमें दावे के साथ कह रहे हैं कि शहर में लाइट की जो लगा तो दिया जाता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि मेयर साहब चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में और मेयर का कुर्सी इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। एक थाली में खा रहे हैं, दूसरा थाली सामने रखे हुए हैं। तो सवाल है कि आपका काम है ना, चुनाव लड़िए और साथ साथ मेयर का काम भी देखिए। चुनाव के दरमियान नगर निगम का कार्य बाधित है, इसकी जवाबदेही मेयर को है। अगर आप में ये होता तो आप मेयर का कुर्सी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ते। ये साबित करता है कि सत्ता से आप दूर होकर नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए आप नहीं है, सत्ता के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। समरेंद्र कुणाल जी, जनता के लिए नहीं है, सत्ता के लिए आप है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है राजकुमार जी, नहीं 2 मिनट, एक समरेंद्र मिनट कुणाल आप जी का देख जवाब लेंगे। दे जी दें। बताइए क्या सवाल है आपका? जी हेलो जी बताइए। जी, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मेरा महागठबंधन के प्रत्याशी के जो सपोर्ट में आया है जी, मंत्री बिल्कुल। साहब, उससे मेरा सवाल है, क्या नगर निगम क्षेत्र हो गया है और बड़ा बाजार में इकलौता जो शौचालय था वो भी अब नहीं रहा, और जो शौचालय करने के लिए इंसान को मजबूर होना पड़ता है गोपाल पेरा भंडार के बगल पे, और सर में से आदमी पानी पानी हो जाता है। इस विषय में नगर निगम क्या किया उसके, जबकि उसको सौंपा गया इस काम को और बताया भी गया है कि नगर निगम में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए शौचालय होना चाहिए, जिस कारण से शौचालय नहीं होने के कारण से इंसान को यहाँ से डीएस कॉलेज हपला पेशाब करने के लिए जाएगा क्या इंसान, बताइए। राजकुमार जी जरा आपसे सबसे सवाल पहले है। हम एक जवाब दे दें,
माननीय कुणाल जी ने कहा, कुणाल जी अभी बोले एक बात बहुत अच्छा, क्या माननीय बोले? नहीं, जनसेवक बोलिए। सुनिए, माननीय नहीं, जनसेवक। प्रत्याशी माननीय आप हैं, मुबारक। अरे माननीय प्रत्याशी आप मुबारक। हैं ना। आपको सम्मान दिया जा रहा है कुणाल जी। राजकुमार जी, राजकुमार जी, सवाल है, जनता का जो सवाल है कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो भी शौचालय थे वो भी तोड़ दिए गए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? महागठबंधन से सवाल है। शौचालय के सवाल पर अच्छी बात। इनको मालूम होना चाहिए कि नगर में अभी बजट मिला है शौचालय खोलने के लिए। घर 4.5 साल से नहीं मिल रहा था। जे नहीं, अभी पिछले दिनों बहुत जगह शौचालय बना स्पेशल ऑफर है, बहुत शौचालय जगह नहीं, बहुत टेलीफोन से फोन की जगह जगह पर शौचालय शौचालय बना आएगा, है, ऐसी बात नहीं है। सोच कर नहीं 45 जाइएगा। वार्ड में कई जगह बना है और वहां अवरुद्ध पड़ा हुआ है बड़ा बाजार में। वहां चल रहा था लड़ाई जमीन जगह का, इसलिए वो अवरुद्ध पड़ा हुआ है बनेगा। और वहां बनेगा, निश्चित बनेगा। चुनाव के बाद, हमारे विधायक मेयर बनने ने के बाद। काम किया है विकास। सत्ता और में पहले दूसरी बैठने बात, तो दीजिए, 5 साल दूसरी मजा तो बात, मारने दीजिए, बनेगा। दूसरी बात, कुणाल जी बार बार राजनीतिक द्वेष से मत बोलिए, आपको दिखाई पड़ सत्ता के बाद- और मेयर के बारे में आप बोल रहे हैं कि मेयर साहब का कार्यकाल, आपको संविधान की जानकारी नहीं है कि विधान परिषद का सदस्य बन के भी मुख्यमंत्री रह सकता है और मेयर के रूप में अभी छुट्टी ली हुए हैं और जब कल विधायक भी बन जाएंगे तो 6 महीना मेयर रहेंगे। ये आपको संविधान की जानकारी होना जानकारी है चाहिए। भैया, और ऐसा दूसरी नहीं है। बात, मेयर जानकारी है, से बहुत कुछ इस्तीफा जानकारी देकर है। चुनाव नहीं राजनीतिक लड़ा बातें जाता कर रहे हैं। ये संविधान के तहत जानकारी रखिए, आमने तब सामने आप बोलिए। चलिए, ये इसी बात बहाने नहीं लोगों बोलिए। की जानकारी भी हो गई है। एक जी। कॉलर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी से है कि हमारे लिए जैसे समरेंद्र कुणाल हर दिन लड़ते रहे, एकदम साथ में कदम से कदम मिला के चलते रहे, तो क्या बीजेपी 10 साल से रही, आज तक क्यों नहीं उसने कि युवाओं के साथ कुछ नया कदम उठाया जाए, कुछ उनकी मदद की चलिए, जाए? युवाओं के साथ कुछ नया कहना चाह रहे हैं, कुछ नया नहीं हो पा रहा है। 10 साल से आपके विधायक हैं कटिहार में, युवाओं के लिए क्या आपने किया? युवाओं के लिए तो मैं बता दूं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, आपको कुणाल जी नाम है। जानकारी होना चाहिए कुणाल जी कि युवाओं के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना, कौशल विकास योजना लाई है जिससे लाखों लाख युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का जो है उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसको मासिक मानदेय के रूप में पैसा भी दिया जा रहा है। और जहाँ तक हमारे विधायक जी का सवाल है तो विधायक जी अपनी से योजना जो है वो धरती पर नहीं लागू कर सकते हैं बिना राज्य सरकार के अनुमति के। राज्य सरकार ही उसको लागू कर सकती है, जहां माननीय नीतीश जी बैठे हुए हैं हमारे जदयू के जो है राजकुमार जी के दल के। 18 महीना 1 मिनट राजकुमार जी, उसमें संजय जी हमारे साथ राजकिशोर कॉलर जी जुड़ कुछ चुके नहीं हैं कर बरमसिया सकते। से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका संजय जी? संजय जी सवाल पूछें। ये हमारा भाजपा वाले से सवाल है। जी हमारा कटिहार बहुत शांति प्रिय जगह है, इसका इतिहास, गौरव इतिहास रहा कटिहार का। जी कल सुशील कुमार मोदी ने बीफ का मुद्दा उठाकर कटिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये मैसेज उनका दिन भर आपके चैनल से चलते ही रहा है। बीफ का हमारे मुद्दा तहजीब को मत बिगाड़िए कटिहार शहरों की, ये आपके लोग विकास पर बीफ का ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं। जवाब कुणाल मैं जी, देना चाहता हूं। बीजेपी से सवाल जवाब ले लेते हैं, दोनों फिर लोगों आपकी की बारी politics आएगी। है, दोनों लोगों की पॉलिटिक्स होता है। जी बताइए, चुनाव के समय में इस तरह का बीजेपी नाम बयानबाजी करके जी लोगों बताइए, को भड़काना, लोगों को मोदी जी के sentiment को भड़का कर बीफ बूथ पर का, खड़ा कुणाल किया जी, जब जनता ने बीजेपी से सवाल किया है, आपकी भी बारी आएगी। जी बताइए। मैं बता दूं आपको कि ये जो बीफ का मामला इस चुनाव में आया, चुनाव में ही क्यों आया? सर्वप्रथम याद करें आप कि ये बीफ का मामला कहां से उठा। आया नहीं, लाया गया। सर्वप्रथम अगर लाया भी गया तो सर्वप्रथम हमारे राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लालू जी, उन्होंने अपने मुखारबिंद से यह प्रकट किया कि बीफ जो है वह हिंदू भी खाते हैं। मामला तब से जो है सो सरजमी पर आया पहले सुन लीजिए। और उसके जवाब में मैं अरविंद लोगों जी, ने बयानबाजी करना शुरू किया। अरविंद जी, मैं और एक बात कहना भाजपा को चाहता तो हूं। लोग ऐसे ही बदनाम करते हमारे हैं। साथी ने ठीक सवाल किया भाजपा आपसे। के- हाँ जी, बोलिए। अरविंद सुन जी, लीजिए। अरविंद जी भाजपा सुनो जी, के नेता आपने जो है, अभी इनका कहा सवाल का जवाब- अरे सुनिए ना, कायम करने का काम अरविंद करते हैं। जी, ये सब दिन आपका काम है
सांप्रदायिकता को फैलाना इनका वोट काम लेना, नहीं है राजकुमार जी, ये भाजपा का काम जी है। नहीं, ये दोनों बीजेपी का आदमी काम एक ही नहीं। राजनीति करते और हैं। दूसरी बात, आप समझ लीजिए दूसरी बात राजकुमार सुनिए, जी, दूसरी बात ये- अभी ये- आपने ये बेरोजगारों जो है- के बारे में बोले, ये जो है- काम ये बेरोजगारों ने किया। 18 महीना आपका सरकार का हो गया, 19 महीना। जी हाँ। आपके केंद्र के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार को नौकरी देंगे। 18 महीना में आपने एक भी बेरोजगार को नौकरी दिया? केंद्र में एक चलिए भी राजकुमार जी, कारखाने जनता आपने का सवाल है। खोलने का काम रंजीत किया? झुलनिया झूठ बोल के चौक से झूठ वो बोल पूछ के रहे जनता हैं। को आप ठग नहीं सकते। राजकुमार जी सवाल है, ठग नहीं सकते। जी रंजीत जी बताइए क्या सवाल है आपका? झूठ बोल के ठग नहीं सकते हैं। जी नहीं, सवाल जी है। एक मिनट सवाल सुन लिया जाए। जी मेरा सवाल समरेंद्र कुणाल जी से है कि अभी तक जितना आंदोलन उन्होंने किया है, क्या वो विधायक बनने के बाद अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे? चलिए समरेंद्र जी, बिल्कुल आपके लिए अहम सवाल है। बिल्कुल। समरेंद्र कुणाल को जनता जिता रही है, जनता के आशीर्वाद से समरेंद्र कुणाल खड़ा हुआ है, किसी दल का नहीं। सदन से लेकर सड़क तक अगर मेरा काम नहीं हुआ तो समरेंद्र कुणाल को ऊर्जा में ताकत मिलेगी विधायक बनने के बाद कि क्रांति तो जरूर पैदा कर सकता है। बिना विधायक बने जब कटिहार में ऐसा ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है तो विधायक बनने के बाद तो निश्चित रूप से बिहार में क्रांति कटिहार से पैदा होगा, ये आप भरोसा रखिए। आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं, कटिहार में कई ऐसी समस्याएं हैं जो गड़ा हुआ है। उस गड़े हुए समस्याओं को उखाड़ करके सामने लाकर जनता को दिखाया। टैक्स का मामला हो या 109 एकड़ गौशाला की जमीन का मामला हो, जो 1962 में हमारे किसानों ने दिया था इंडस्ट्री कुणाल जी के लिए। समय कम कुणाल है। जी, कुणाल जी ये- मैं ये इस वक्त सुनिए, आप दोनों को रोकता आपको हूँ। मालूम एक नहीं है। कॉलर हमारे अब साथ आपको है। मालूम नहीं है। राजकुमार जी आपको आपके कटिहार प्रश्न के लिए लौटेंगे। आंदोलन हम लोगों ने जी भी बताइए किया। क्या ये सवाल है काफी आपका? जनसेवा के राजकुमार रूप में आंदोलन जी, नहीं राजकुमार किए। जी आप और कटिहार का आपसे भी सवाल लेंगे, क्या सामाजिक सवाल है विकास, आपका? कटिहार के लिए सवाल आंदोलन, जरा सुन लिया जाए। राजकुमार जी सवाल सुन लिया जाए सारा इनका, सवाल आखिर क्या कहना? जी बताइए क्या सवाल है आपका? कटिहार के लिए आंदोलन राजकुमार हम जी लोग सवाल सुन ले, एक माननीय मतदाता है, सुनिए। आपके लिए सवाल है, क्या पूछना चाह रहे बताइए। हेलो हाँ जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज तक तो मैंने सुना था कि नेता काम कम और वादे ज्यादा करते हैं, पर मैं आज इस डिबेट में मैंने देखा कि नेताएं काम करते नहीं और झूठ ज्यादा बोलते हैं। मैं अभी सुन रही थी, उन लोगों ने कहा कि हर जगह नालियां और सड़क सारे सबका निर्माण हो गया है। मैं ललियाही देखिए, आप लालकोसी चले जाइए, देहरिया चले जाइए, ना नाली है ना सड़क है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप मेन टाउन होते हुए आपका एकदम कटिहार मेन टाउन लालकोसी के पास चचरी पुल है आपका, मैं तो अपने क्या पुल है। शहर के अंदर चचरी पुल अच्छा बहुत बढ़िया लगता सवाल है। पुल बना हुआ है बांस के, हाँ। बांस से पुल शहर में बना है। इनका सवाल लगा क्या है। है? सवाल सुन लिया जाए। समरेंद्र जी ये इनका महिला है, इनको मौका दिया जाए। ये दोनों महिला को मौका दे। ये सवाल होने दीजिए। महिलाओं राजकुमार जी महिलाओं को मौका दे। विधायक भी मैंने बदल मुझे- गया है। एक मिनट भैया सुनिए महिलाओं को मौका दिया जाए। सुनने का भी सर, प्रयास एक बार कीजिए। आप जो माननीय विधायक जी हैं, माननीय मेयर साहब हैं, उनको कृपया करके ललियाही भेजिए। मैं महिला मंडली लेके उनके साथ पूरे ललियाही चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अहम है। मैं राजकुमार जी सुन लीजिए, मैं राजकुमार जी, एक मिनट, एक जवाब दे दूं मिनट, इसका। मैं एक मिनट, मैं आपकी भी बारी आएगी। अरविंद जी बताइए बताइए राजकुमार जी आपकी भी बारी आएगी, क्या कहना जी बताइए। मैं अपने बहन को आप कहना दोनों चाहता आदमी मिल हूँ, जाएंगे। हमारे जनता के बहन ने सवाल पर बहुत दोनों अच्छा आदमी- सवाल किया। पहले मिले हुए ये थे। आपको मालूम होना चाहिए पहले कि भी मिले हुए थे। 4.5 एक बरस मिनट, में कटिहार निगम बना और 4.5 बरस में 4500 वार्ड में विकास दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि कहीं छूट गया होगा, उसका भी विकास होगा। दूसरी बात, आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार के राज्य में कटिहार विधानसभा में आप 6 घंटा में घूम के आ सकते हैं। गली गली रोड है जो दिखाई पड़ रहा है। रहा सवाल गांव और कस्बे का, तो गांव कस्बा रोज बढ़ता है। निर्माण आपको यह पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ,
अगला मौका जनता देगी फिर तो देखिए। 5 वर्ष में हम फिर लोग देखो। और विकास करेंगे। सड़क बनती भी है और विकास भी भी है। है। नारा दीजिए दोनों आदमी मिलके, और जनता चुपचाप जो है राजी, निश्चित रूप से अरविंद मानना सुन ले, होगा। फिर आपकी बारी होगी। निश्चित रूप से मानना होगा, हमारी बहन ने जो प्रश्न किया एकदम वाजिब आपको प्रश्न भी है। मानना होगा। एकदम वाजिब प्रश्न है, आपके लिए मैं ये भी। मानता तो हूँ। आपके विधायक ने क्यों नहीं विकास किया? लेकिन आपका मैं ये विधायक कह रहा का ये सवाल मेरे से उन्होंने सवाल की है, नहीं, इनसे भी आप जवाब बात ले तो लेते हैं। सुन लीजिए। बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, जी बताइए। हमारे विधायक जी ने तो सरजमीन पर सड़क और नाला का निर्माण करा कहीं दिया, नहीं। मेयर साहब ने क्यों लेकिन नहीं कहीं किया? सफाई के अभाव में ओवरफ्लो हो रहा है। लंबियाही में मैं- जाके देखिए, अरे जिस विधायक- लंबियाही की बात वो महिला विधायक- कर रही है, हाँ। ओवरफ्लो के कारण विधायक सड़कों के पर काम पानी में जब जो बह रहा है। चलिए हम एक और आप एक जो कॉलर विधायक हमारे साथ जुड़ राष्ट्र चुके हैं। जनता के आप कारण दोनों बिहार आप नहीं हो दोनों पा इस रही है। डिबेट इसी में कारण से जनता की सुनिए, बात पर सुने। जो है पानी- ये हम कहना चाहते हैं, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है नगर कि इस निगम डिबेट की में अरविंद जी अरविंद जी, के कारण ये राजकुमार सब हो जी, रहा आपसे है। रिक्वेस्ट है कि पब्लिक को जनता का त्रस्त होगी तो सवाल बोलेगी। सुने। जनता को क्या कठिनाई है इस जिले से, इस विधानसभा क्षेत्रों से, जनता की आवाज सुनेंगे तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, सबसे पहले तरुण जी, मैं आपके पूरी टीम को मैं बधाई दे दूं चलिए धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा एक योजना बनाया है कि जनता मांगे वोट के कार्यक्रम का। जी, धन्यवाद। तो मैंने स्क्रीन अभी मैं आपका देख रहा हूँ। मेरा एक्चुअली सच्चाई सवाल ही मेरा है राजकुमार जी से। उनके बगल में समेंद्र जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में रवि चौधरी जी बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यह शॉर्ट में है, क्योंकि सवाल मेरा लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में कर रहा जी हूँ। बिल्कुल। राजकुमार जी से मैं यह 2 चीज जानना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले इनसे जानकारी लेना है कि अब तक इनको पूछा जाए कि कितना पार्टी बदले और कितना बदलने की इच्छा है, 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि इन्होंने लालू जी को तो पहले गाली दिया, फिर साथ में आए हैं, उस बात को भी छोड़ दिया जाए। अभी हम ये जान के इनके नेता लालू नीतीश कुमार जी ने बोला कि जब तक हम बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने हम नहीं आएंगे। जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं तरीकगंज हवाई अड्डा और टाउन का मुख्य क्षेत्र है, एक तो अभी तक नगर पालिका को टोकरी तक इस वार्ड में नहीं लग पाया, जो डोल से कूड़ादान का तो छोड़ दिया जाए, का तो छोड़ दिया जाए, कूड़ादान शॉर्ट में टोकता है और टोकरी नहीं लग पाया है। और मेरे जब तक बिजली नहीं पहुंच पाया। चलिए राजकुमार जी, मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आपको पता नहीं है, समाजवादी विचारधारा से 2 आदमी साथ थे, लालू और नीतीश जी। और लालू जी राजद में थे, नीतीश जी उसके बाद समता पार्टी के बाद जदयू बना, और हम लालू जी के साथ थे। लालू जी को हमने कभी भी गाली नहीं दिया है, और ना आप कभी एक भी प्रूफ बता दें कि लालू जी को मैं आदरणीय के रूप में मानता हूं। और दूसरी बात, नीतीश कुमार हमारे महागठबंधन के साथ है, और एक धुरी के 3 नेता, हम लोग 2 नेता हैं, लालू और नीतीश। ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, दल सवाल का है, दल हम लोगों ने कभी नहीं बदला। हम लोग समाजवादी विचारधारा में जीते हैं, समाजदारी विचारधारा में रहते हैं। चलिए, दूसरी बात नगर के बारे में इन्होंने कहा, इनको जानकारी थोड़ा अभाव की कमी हमारे बड़े भाई को मैं आपको कह देना चाहता हूँ। पूरे नगर में विकास दिखाई पड़ रहा है, और रहा सवाल जहाँ विकास, चलिए राजकुमार जी, वहाँ विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, समय हमारे पास बहुत कम है, फिर हम आपके पास लौटेंगे। मेरा एक सवाल है, बीजेपी और जदयू के जो प्रतिनिधि हैं, शहर में जल जमाव की स्थिति अरविंद जी काफी हैरान कर देने वाली है कि थोड़ी सी भी बारिश में पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और आज तक आपके 10 साल के विधायक कार्यकाल में इसका निदान लोगों को नहीं मिल पाया। क्या वजह है? देखिए, शहर में जो जल जमाव की जो समस्या है, ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है, सबके लिए सोचने का विषय है। और इस संबंध में कई बार जो है पटना से, दिल्ली से भी कई बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया भी गया। वास्तविकता ये है कि कटिहार शहर जो है वह कटोरी नुमा जगह है, और इस शहर में जल जमाव की जो समस्या ये एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है। और इसके लिए शहर में कई बार जो है योजनाएं बनी पूर्व में, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। पूर्व की बात, जिस समय लालू जी का 15 साल का स्वर्णिम युग इनके अनुसार था,
लेकिन हम लोग जंगल राज कहते आपने हैं। भी 10 साल तो विधायक है, उस समय की 10 बात साल छोड़ से आप दीजिए। विधायक हैं। साल प्लान कटिहार है, के सांसद छोड़ रहे, दीजिए। एक मिनट राजकुमार जी, आपके पास भी लेकिन लौटेंगे, अभी इनकी जो- पूरी बात होने दीजिए। अभी जो योजना है वो योजना बन रही है और उस प्लान के अनुसार शहर के एक स्थान पर जो है वह जिस तरह रेलवे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तालाब बना करके और वहां पंप बैठा ये करके संभव ही नहीं है, ये उसका सब जो आप जल स्वप्न को है। बाहर निकासी अब ये किया बता जाता रहे है। हैं इसका उस तरह प्लान से क्या इसको है, करना होगा। इन लोगों के पास कोई प्लानिंग ही कुणाल नहीं जी, है। आपके नहीं, पास नहीं, भी नहीं, इसी नहीं, सवाल को नहीं, लेकर नहीं, लौटेंगे नहीं, राजकुमार नहीं, जी से। नहीं, राजकुमार नहीं, सिर्फ जी, उतरने की आप देर है। बताइए कि आखिरकार 4.5 साल के कार्यकाल में आपके जो विधायक प्रत्याशी जो हैं जदयू के, उनके द्वारा क्या प्लान किया गया? दूसरी बात, पहली बात इनको हम सूचना दे दें नहीं, कि आप इनके इस सवालों का जवाब भारतीय दें। जनता पार्टी के 3 बार सांसद रहे और 10 साल से अभी लगातार विधायक है। शहर का योजना एक बार भी इन्होंने प्रस्ताव देने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे प्रत्याशी के अलावे हम लोग जदयू के तरफ से हम लोग प्रस्ताव भी दिए हैं कटिहार में जल जमाव का समस्या के। चलिए राजकुमार जी, ये यहाँ गलत एक माना कॉलर जा रहा है, हमारे गलत साथ है, वीरेंद्र जी नया टोला से है, उनका सवाल ले ले। अरविंद जी, बोल रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मतदाता है वीरेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारा सवाल है मेरी राजकुमार जी से, जो मेयर का ये प्रतिनिधि है। कर रहे हैं। हाँ, कि कैसे इस मेयर पर हम विश्वास करें कि ये जनता को ठगने का काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये मेयर बना तब ये सब पार्षद को 3 लाख रुपया दिया और फिर जब वो विश्वास प्रस्ताव इस पर लगा तब भी ये 3 लाख रुपया देकर अपना कुर्सी बचाया। तो हम कैसे इस पर विश्वास करें कि जनता को नहीं चलिए ठगेगा? कैसे एक सवाल विजय सिंह पर विश्वास किया जाए? जरा हम अपने भाई को कहना जी। चाहते हैं, बड़े भाई को, कि यह आरोप आपका निराधार है। आपने देखा माँ और मेयर जो एक गरीब का बेटा, मछुआ का बेटा, जो मछली मारने का काम करता है, जो इतना गरीबी में जीता है कि अपना मछली को मार कर जल से और उसको बाजार में बेचता है, तब जीता है। उस गरीब के बेटा को टिकट मिला तो लोगों को दिल में अखड़ होने लगा। दूसरी बात, मेयर जो बना अपने कर्म पर बना है, अपने मेहनत और लगन पर बना है। पहले इनको जानकारी होना चाहिए कि ये निगम पार्षद बने, पार्षद के बाद सभी पार्षदों ने इन पर विश्वास किया, तब ये मेयर बने। तभी ये मेयर बने। ये गलत राजकुमार जी, ये तभी गलत मेयर कोई बने आरोप जब लगाता हो। पार्षदों ने इन पर विश्वास विश्वास किया। चलिए, आपका सवाल और आपका जवाब। कुणाल जी, ये सवाल आप सुन रहे थे। एक तो जल जमाव की समस्या कटिहार में लगातार है, लोग जूझ रहे हैं, और इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात बता रहे हैं, हीरालाल पोद्दार जी हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। हीरालाल जी बताइए क्या सवाल है आपका सवनेंद्र कुणाल जी से? कुणाल भैया, आप कई बार मॉडल स्टेशन बिल्डिंग के बारे में सोचे, कई बार आपने आया और समस्या का एक समाधान भी नहीं निकाल पाए। हाँ, और जो हमारे बीजेपी का लोग हैं, हाँ, तारकेश्वर बाबू के पास भी हम लोग गए थे। वो लोग बोले कि जाओ तुम लोग को जो करना है। पूर्व विधायक जी के पास भी गए थे आप लोग? कोई समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। हाँ, इस समय हमने 3-4 बार कई लोगों के साथ हमने उनके घर तक गया और कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। चलिए, कोई समस्या का निदान नहीं हो पाया। कुणाल जी, फुटकर सबसे की बड़ी जो बात समस्याएं हैं, सबसे बड़ी सवाल उन्होंने सवाल किया, सवाल उनका जो है, हम उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। समरेंद्र कुणाल है क्या? विधायक है, वार्ड कमिश्नर है, एमपी है, कोई पद पर है? बिना पद पर रहते हुए मैंने संघर्ष किया। मैं अगर आपको आप बीमार हैं, अगर अपने शरीर से खून आपको दूं और आपका जान नहीं बचे, आपकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आपके परिजन हमको गाली देंगे? क्या आपके परिजन हमको गाली देंगे कि आपने खून दिया और मेरा परिवार नहीं बच सका? मैंने संघर्ष किया, मैंने आंदोलन किया। और गलत लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, जिस कारण से इस तरह का जो है परेशानी होता है। चलिए, अगर समरेंद्र कुणाल विधायक होता तो आप लोगों का दुकान का मामला हो या आप लोगों का घर का मामला हो, इसका निदान करवाता। इसके लिए रास्ता भी है कुणाल के पास। रास्ता यह है कि लीज पर लिया जा सकता था रेलवे को, इसके लिए जो है उसको रेवेन्यू मिलता, उसको पैसा मिलता। इसकी व्यवस्था जीएम को घेर के किया जाता, रेल मंत्रालय में जाकर किया जाता कि आपको भी फायदा हो, बेरोजगारों को भी फायदा हो। लेकिन कुणाल के पास है क्या मेरे दोस्त?
यहाँ पर से तो टिकट कटाकर हमको एक पैसे बात से जाना पड़ेगा सुना जाए, दिल्ली। एक काम बात कराने के जी, लिए। एक बात हम कहना चाहते हैं इनका हाँ, जवाब। राजकुमार जी, बोलिए। ये बार बार बोलते हैं कि हमने आंदोलन किया। अरे हम लोग भी आंदोलन अरे किए। आपका है, आपको हम लोग जीवन भर जवाब संघर्ष इससे किए। अड्डा हो गया क्या? दूसरी इसको बात सुनते सुन हैं। लीजिए, आंदोलन रेलवे के इससे सवाल अड्डा पर हम हो गया लोगों ने भी क्या? किया। राजकुमार जी, हमारे अभी मेयर आंदोलन साहब सुन भी लिया गए जाए। थे। क्या बात करते, रेल पर रेल डीआरएम से मिलने के लिए मेयर साहब भी गए थे समाधान के लिए। ये गलत है। आप ही खाली आंदोलन किए, आंदोलन किए। अरे जनसेवक के रूप में हम लोगों ने भी आपने जीवन भर नगर काम निगम के किया। सारे दुकान तो दूसरी हटा बात, दिया कहीं। अरे आप द्वेष से बोल रहे हैं और अंतिम हर वक्त कॉलर अपनी हमारे साथ राजनीतिक इस वक्त छवि जुड़ चुके बनाने हैं, के लिए राजकुमार बोल रहे हैं। जी। ये राजनीतिक छवि और अपने दुर्गापुर आप को से अशोक जी हैं। में बोल रहे हैं। जी अशोक जी, बताइए क्या सवाल आपका? आप दोनों से सरेंद्र जी, सवाल है मतदाता का सवाल है, मतदाताओं के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। आपसे बताइए क्या सवाल है आपका अशोक जी? आप सुन लीजिए। ज्यादा है अशोक जी, क्या सवाल है? बस ये बात मत बोलिए। राजकुमार जी, सवाल सुने मतदाताओं का। हाँ, सबसे पहले तरुण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलिए। अशोक नारद बोल रहा हूँ जी बिल्कुल, नमस्कार। और आपके पैनल में आज बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है। तो राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कुणाल जी बैठे हुए हैं, अरविंद जी बैठे हुए हैं, तो आज की चर्चा तो काफी गर्म है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चर्चा होती है, लोग सुनते हैं, पब्लिक आपसे क्वेश्चन करती है, आप जवाब देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। सच्चाई का ढोंग रचाकर घूमे हर गांव में और दया धर्म का पाठ पढ़ा में बैठ के ऊंची सभा में लूट की दौलत जो है वो छिपी रहे और दान का चर्चा घर घर पहुंचे। ये एक पुराना गाना है जी जो आपने सुना होगा, ये टीवी, ये मोहम्मद रफी का गाना है। जी जी नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छिपी अशोक रहे। जी, सवाल करें आप। सवाल ये है कि देखिए, मेन बात क्या है कि जनता और नेता समझना ये है कि इतनी बात हो रही है, इतनी बात लोग बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। सही बात ये है कि पब्लिक बहुत होशियार है। वो एकदम पब्लिक जो सब है, जानती है। सब जानती है और जिसको जहाँ देना है वो वहीं देगा। भले का आप कितना भी हुज्जत कर लें, कितना भी आप नौटंकी कर लें, लोगों के पास जो है अपना ऑप्शन बना हुआ है और इस बहसबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, इस बार यही मेरा मुख्य कहना है कि जो सच्चाई है वो बात बन गया, ऑप्शन बन गया इस बार। सच्चाई बात होनी चाहिए। यहाँ पे सब अपना अपना पक्ष जो रख रहे हैं, फिर बोलते हैं हम बढ़िया और सब खराब, हम बढ़िया। 22 का 22 एक ही बात बोल रहा है। देखिए इनके पास छाप है, इनके पास छाप है, मेरे पास नहीं है, जनता है। नारद भाई को हम कहना चाहते हैं, दोनों छाप लेके आपने बैठे जो हुए। सवाल किया वह सवाल आप एक तरफा सवाल आपका जगजाहिर होता है। दूसरी बात, नहीं, आप सबों ये के लिए बता- उन्होंने कहा है, सभी आपने ये नेताओं के लिए। आपने ये बताइए, आपको उन्होंने धन्यवाद कि दिया। बिहार में और कटिहार में पहले 10 साल से जब से नीतीश कुमार है, क्या बिहार में विकास दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कटिहार में, आज कटिहार जिला के किसी भी इलाके में चले जाइए, आप दिन भर में घूम के चले आइएगा, ये विकास दिखाई दे रहा है कि नहीं? रहा सवाल आबादी के अनुसार गांव कस्बा टोला बढ़ता है और रोड का सवाल है, नाला का सवाल है, तो दिनों दिन उनका बजट भी बढ़ता है और वह काम होता है। और चलिए वह काम राजकुमार जी, नहीं। समय हमारे पास बार बार कुछ टैक्स ही का- पल अरे आप बचे हुए हैं। टैक्स के लिए हम लोग आंदोलन किए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है, मतदाता हमारे साथ जुड़ रहा है। राजकुमार जी, मतदाताओं का सवाल सुने। आप लोगों से निवेदन है कि जो मतदाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सवालों के जवाब दें आप। एक मतदाता हमारे साथ है, जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? कहना है कि जदयू के जो प्रत्याशी की ओर से आए हुए हैं, उनसे कहना है कि नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी बदलाव आई। जितने भी टीचर थे जो दिल्ली पंजाब खट रहे थे, जिनको कुछ आता नहीं था, उनको ला करके नौकरी दिला दिया गया। और साथ ही साथ नीतीश कुमार की सरकार में जितने भी चौक चौराहे हैं, जहाँ भी मतलब सार्वजनिक स्थल है, उनके आसपास में शराब की दुकानें खुल गई, जो कम से कम ये जंगल राज में ये चीज नहीं था। चलिए, के समय में आज के डेट में मोहल्ले में जाके देखिए, वो जो देसी शराब की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि आज बाहर कटिहार से बाहर हुआ करता था। इसके बारे में क्या कहना है आप? चलिए राजकुमार जी, समय कम है, आप 2 मिनट में इन सवालों का आप जवाब दें। अपने भाई को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के राज्य में शिक्षा का सबसे पहला विकास हुआ। ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप कोई राजनीतिक पार्टी से जरूर होंगे जो नहीं, मतदाता है। आप दूसरी बात इनको हम कहना चाहते हैं शराब की दुकान के बारे में। तो चौक चौराहे पर शराब की दुकान
नीतीश कुमार के राज में वित्त मंत्री, उत्पाद मंत्री सुशील कुमार मोदी अब आप जी ही थे। बोलिए। और मुख्यमंत्री मोदी कोई जी दूसरा था। मोदी जी मुख्यमंत्री मोदी नीतीश जी जी नहीं मोदी थे। जी के राज में ये तो बीजेपी वालों, वही बात इसीलिए हो ना गई। हम लोग अलग तरुण जी, हुए। लेकिन वही मुख्यमंत्री बात आप हो गई। थे, गलत काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री आप ये थे, हमारा सारा राजकुमार काम- जी। ये तो ये बात गलत- जो है उल्टी हो गई कि उल्टी- काम आप गलत करें अरे और भैया, थोपे भाजपा कहावत पर। है, भाजपा को नीतीश- रोक दीजिएगा कि वो जो मीडिया में विश्वास करता। अभी अरविंद जी ने कहा पर एक कि सवाल हम का विज्ञापन जवाब और देना मीडिया से ही विकास चलिए, करते हैं। हमारे पास समय और बहुत आप कम है और एक आखिरी सवाल राजकुमार कॉलर जी से मैं हमारे पूछना साथ जुड़ चाहता रहे हैं। इसके बाद आप लोगों से भी हम आखिरी सवाल लेंगे। एक अभिषेक जी हैं, जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी सर, तरुण जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभिषेक कुमार बोल रहा हूँ, हवाई अड्डा शरीफगंज से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। जी, जो जदयू के प्रत्याशी जी बैठे हुए हैं, सॉरी, जो जदयू के प्रतिनिधि जी आए हुए हैं, हाँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने थोड़ा देर पहले विजय सिंह के बारे में बताया कि वो बहुत ही गरीब आदमी है और बहुत ही मछली बेचकर खाते हैं। हम 20 साल से मछली बेच रहे हैं, हम आज अपना एक पक्का का घर नहीं बना पाए, 4 मंजिला घर, वो रईसी, वो गाड़ी बंगला जो है। अभी मेयर है अभिषेक हाँ, जी। अभी जो मेयर जो है, तो हम लोग को आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जो इतना रईसी में जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ये हम रहस्य लोग की तो बात है मेहनत भैया। करते हैं, मछली तो हम भी बेचते हैं। चलिए ये उनका सवाल है मैं कि इनका सवाल का जवाब दूं जी, कि ये 2 भी मिनट मछली में दें, बेचते हैं। 5 मिनट हाँ, समय 2 है, मिनट में। 2 मिनट आप ये लोगों से मछली, ये भी मछली बेचते हैं और मछली, हमने कहा कि मछली बेचने वाले का बेटा को टिकट मिला। दूसरी बात, इनके परिवार खेती गृहस्थी करके, मखाना का कारोबार करके आज यहाँ तक दूर पहुंचा है, मेहनत करके, लगन करके, संघर्ष करके। और रहा सवाल, आपका किस्मत होता है, किसी का किस्मत नीचे रह जाता है, किसी का किस्मत आगे बढ़ जाता है। जनता ने इनको आशीर्वाद देगा। दूसरी बात, इन्होंने माननीय नीतीश कुमार ने एक गरीब पहला बार कटिहार के धरती पर किसी अति पिछड़ा के बेटा को टिकट दिया है और वह चलिए, गरीब ये का बेटा आप को टिकट कह दिया चुके है। हैं उसका राजकुमार नाम है जी। विजय समरेंद्र कुमार जी, सिंह। आखिरी सवाल आपसे। 2 रूलिंग पार्टी और विपक्षी पार्टी, दोनों पार्टी के बीच आप अपने आप को कहां मानते हैं इस चुनाव में? देखिए, दोनों सत्ता में है। एक वर्तमान टाउन के विधायक हैं, एक मेयर के रूप में है। एक केंद्र में सत्ता में है, एक बिहार के सत्ता में है। मैं बीच में हूं क्योंकि जनता की जो भावना है, जनता के साथ जो परेशानी है, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो विकास चाह रही है, जनता जो रोजगार नौजवान चाह रहे हैं, इन सभी सवालों की जो कसौटी है, उस पर ये दोनों दल जो सत्ता पर बैठा हुआ है, ये पूरा नहीं कर पाया है। और नहीं होने के कारण लोगों में गुस्सा है। ये विकास का जो दुहाई दे रहे हैं, सड़क, भवन, ये सब कमीशन पर आधारित विकास है। जब आपकी ओर से क्या किया जाएगा कुणाल जी? ये जनता को आप आश्वासन दें, बोले। हाँ। जनता सुन रही है आपकी। सबसे बड़ी बात है कि सबसे 2 मिनट में आप बातें रखें, समय हमारे पास कम है। जन भावनाओं को ख्याल में रख के सबसे पहले तो हर गरीब के जो है किचन में, उसके रसोईया में अनाज पहुंच जाए। दूसरा, रोजगार की संभावनाएं, जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजनाएं लाती हैं, उसको अक्षरशः पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना, बैंक से कर्ज दिलाना। दूसरा मामला है, तीसरा मामला है कि कटिहार में शिक्षा का माहौल बनाना, शिक्षा का माहौल बनाना। तीसरा है सवाल कि जो जितनी भी प्राइवेट स्कूलों में जो हो रहा है, जो आर्थिक दोहन हो रहा है, इस पर कंट्रोल करना। बिजली विभाग की मनमानी पर कंट्रोल करना। विकास के लिए जहां नाला नाली सड़क नहीं बना है, और नाला नाली सड़क तो बना, नाला बना दे, पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं हो। इसके लिए मेरे पास मास्टर प्लान है कि शहर के 3 भागों में बांटकर, एक मोहनीधार, एक नहर और तीसरा इलाका जो है कोसी का, इन इलाकों में पानी को निकाला जा सकता है। अरविंद भाई बोल रहे थे कि हम एक जगह निकाल सकते हैं, ये संभव नहीं है। 3 तालाब एक जगह, ये संभव नहीं है। 2 दिशा में संभव नहीं। अब बोल रहे ना, हमसे अपना विचार मांग रहे हैं, इसमें हम आपके खिलाफ आप कुछ बात बोल नहीं रहे आप दोनों का, जो आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि ये इस तरह से 3 भागों में बांट करके आप शहर से जल निकासी से, जल जमाव से आप मुक्त दिला सकते हैं। ये और इसके अलावे शहर में जो बांस के खंभा पर जो बिजली का तार लगा हुआ है, ये नहीं हुआ। प्लानिंग करके जो है इलेक्ट्रिक नवीनीकरण जो हुआ, ये प्लानिंग नहीं किया गया, कोई इंटरफेयर नहीं किया। सीधे बिजली विभाग जो काम किया, मनमाने ढंग से किया, चला गया। तो इसको ढंग से सजाना और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना, चाहे वो ब्लॉक हो, सदर अस्पताल हो, सदर थाना हो, इन तमाम जगहों पर, नगर निगम हो, जहां पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ काम हो रहा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। चलिए, बहुत हद तक कंट्रोल। 1 मिनट हमको, चलिए कुणाल जी, समय प्लान कम हमको है। बताने दीजिए। जब आपने बोला कि आप बताइए कि विधायक बनने के बाद क्या करेंगे, तो हमको बोलने आप
तो ये सीसीटीवी कैमरा लगाना, अपराध के लिए भी हर चौक पर सीसीटीवी कैमरा लगाना, ताकि पेट्रोलिंग डर से करें। पुलिस वाले लोग समय पर 5 बार उपस्थिति दे, हर चौक पर एक जगह सो जाते हैं तो अपराध कंट्रोल होगा। इसके अलावा शहर के अंदर में हम ये बताना चाहते हैं आपके बीच में, शहर के अंदर में जो लोगों का घर उजाड़ा गया है उनको पुनर्वास की व्यवस्था कराने के लिए जो राजीव आवास योजना है या केंद्र सरकार की जो है इंदिरा आवास का संबंधित मामला है, उसको ले जाना, उसको जगह पर ले जाना। तो ये सब जो जरूरत की चीज है इसको आप अपने विधायक काल में इतना कुछ करेंगे। राजकुमार जी आपके पास लौटेंगे। एक कॉलर हमारे साथ, आखिरी कॉलर्स हैं, सोनू सिन्हा जी डहरिया से। क्या सवाल है आपका सोनू जी, बताइए। हाँ सर, मेरा जदयू के नेता से ये सवाल है कि जब नीतीश कुमार जी इतना विकास किए हैं, सब कुछ किए हैं, पूरे बिहार को विकास की ओर अग्रसर किए हैं, तो फिर उनके साथ क्या मजबूरी थी कि वो राजद के साथ चले गए? चलिए, राजद के साथ क्यों चले गए? बहुत अच्छा राजकुमार जी, 1 मिनट में आप अपना जवाब दें। 1 मिनट में। दूसरी बात, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब काम कर रहा है। इनका घोषणा जो है, ये विधायक बनने के लिए ये अपना प्रक्रिया दिखा रहे हैं और बिहार में ये काम सब दिखाई दे रहा है। ये क्या सब दिखाई दे रहा है। इनका सवाल का आप जवाब दे रहे हैं। दूसरा सवाल इनका जवाब दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, भी दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का। राजकुमार जी आपसे सवाल था कि आरजेडी के जो लालू यादव जी हैं क्यों गठबंधन में शामिल हो गए, ये सवाल है उनका। हम उस पार्टी से गठबंधन किए हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा है। हम उस पार्टी से गठबंधन किए हैं जो जनता के बीच रहा है, मूल रूप से उसका जवाब मैं देता हूं। जो पिछड़ों में क्या बात है वो सुन लीजिए। अति पिछड़ों के इनकी कहानी आपकी बातें हो गई। राजकुमार जी, अब अर्जुन जी बीजेपी जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप देख लीजिए, मूलतः बात विकास की होनी चाहिए। विकास नहीं तो कुछ नहीं। मूल रूप से कटिहार की जो समस्या है, यहाँ पर शिक्षा की समस्या है, मूल रूप से पेयजल की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या है। बिहार में आज जो हमारे साथी प्रश्न कर रहे थे, एकदम वाजिब प्रश्न है। क्यों विकास जो है, उस विकास के पैमाने से कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। और आपने 2 वर्ष पहले आप उसी जंगल राज के समझौता कर रहे हैं। 7.5 साल आप सत्ता में रहे और 10 साल आप विधायक के रूप में रहे, क्या किया? 1 मिनट। समझौता इस मामले में कि विकास ठप हो जाए, इससे समझौता नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई राजकुमार जी सुन लीजिए, विकास सही में हुआ था, विकास तो सही में हुआ था, लेकिन बीजेपी के 2013 के 16 जून के पहले। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश कुमार जी बताइए क्या सवाल है आपका? प्रकाश जी पूछिए। हमारे तेजा टोला वार्ड नंबर 2 में कल पूर्वी जी बोले थे पूरे कटिहार में लाइट की व्यवस्था है, लेकिन तेजा टोला वार्ड नंबर 2 शमशेरगंज में सिर्फ अभी तक पोल गड़ा है, कोई काम नहीं है। वो शहरों के बीच है, विद्यानगर भी के अंदर आते हैं। अब बोल रहे हैं तो अब सवाल तो सुनिए। अरे भैया सुनिए, उसका जवाब दिया जाएगा। जेडीयू वाले से ये सवाल है और ये विधायक जी से भी सवाल है, ये बीजेपी वाले से भी। सबसे पहले हम बता दें, कम समय है, सबसे पहले हम बड़े भाई को बता दें कि शमशेरगंज में इसलिए विकास नहीं हुआ कि मैंने बार बार उस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो शमशेरगंज, शरीफगंज, हथियादीरा में विकास नहीं करता। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि विकास का इन्होंने कहा विकास का मामला विधायक पर। जरा इनसे पूछिए, ये विकास का इनका 15 लाख का प्रधानमंत्री जी, विकास का जवाब छोड़िए। भाजपा दोहरा मापदंड नहीं अपनाती है। अरे सुनिए तो, अरविंद जी आप बोल रहे थे चुप थे। अरविंद जी आप चुप थे। ये तो अरविंद मांगे वोट जो है एक राजनीतिक मंच से न बनाए। आपको बता दें कि हर दिन आपके साथ सरकार का लाइव से मैं आपके साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी थे, नगर जिलाध्यक्ष, और समरेंद्र कुणाल जी थे जो जन सेवक हैं, अपने इस प्रत्याशी के रूप में कटिहार विधानसभा से उम्मीदवार भी हैं, और बीजेपी के अरविंद चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं। हम तीनों को इस केबीसी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। इनको भी धन्यवाद। और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।